Hello and Assalamu alaikum viewers. I hope you guys are doing well. Welcome to ABS Studies. This is me Muhammad Abbas. I have started Islamic Financing and Islamic Banking course और आज ये हमारी तीसरी वीडियो है इस कोर्स के हवाले से. In the last video हमने ये फाइंड आउट किया था कि सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम एंड कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और ये सिस्टम इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं और ये दोनों सिस्टम क्यों फेल हुए या ये दोनों सिस्टम इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व क्यों नहीं कर पाए. सो दैट्स वाई एक और इकोनॉमिक सिस्टम की ज़रूरत पेश आई जो कि इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे एंड आल्सो ऑप्टिमाइज ह्यूमन वेल बीइंग. तो एक और इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली सॉल्व करता है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे. और ये इकोनॉमिक सिस्टम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है. सो आज की इस वीडियो में हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जानेंगे. सो व्हाट इज़ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम? इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम क्या है एंड हाउ इट सॉल्व इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स. और हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कैसे इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम. Islamic economic system refers to knowledge or economics activities and process in terms of Islamic principles and teaching. Islamic economic system refer to the knowledge of Islamic economic system. ये Islamic economic system के knowledge के बारे में है या economics की activities के बारे में है under the principles and teaching of Islam. यानी Islamic economic system में economics activities होंगी लेकिन under the rules, regulation and teaching of Islam. मीन्स कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोहिबिशन के अंडर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होंगी और वो रूल्स एंड रेगुलेशन इस्लाम डिफाइन और सेट करेगा. नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स. अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कैसे इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज डिटरमिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज. थ्रू these three things Islamic economic system solve the first problem of economics, which is necessities. Now, what is necessities? Necessities means basic survival needs provide करना. For example, like food, clothing, shelter and healthcare. खुराक, कपड़ा, मकान और सेहत facilities provide करना. तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में डिटरमिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज नेसेसिटीज के अकॉर्डिंग होंगी. पहले सबको बेसिक नीड प्रोवाइड करने होंगे. एंड द सेकंड थिंग इज नीड. अब जो कि बेसिक नीड्स या नेसेसिटीज़ तो प्रोवाइड हो गए, अब नीड्स क्या है? नीड्स वो है जो ज़िंदगी को बेहतर बनाए या आसान बनाए, लाइक एजुकेशन, तालीम, ट्रांसपोर्टेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नौकरी के मौके प्रोवाइड करना जिससे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आसानी हो. सो फर्स्ट नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करने होंगे यानी बेसिक सर्वाइवल नीड्स प्रोवाइड करने होंगे एंड देन नीड्स. अब जो कि बेसिक नीड्स होते हैं या ज़िंदगी को बेहतर बनाना या क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड करना, ये तो हो गया नेसेसिटीज़ एंड नीड्स में. अब आते हैं लग्जरीज की तरफ. पहले बेसिक या सर्वाइवल नीड्स, देन नीड्स एंड देन लग्जरी लाइफ प्रोवाइड करना. तो इस सिस्टम में सारे प्रायोरिटीज़ को तरजीह दे दी गई है. सो इकोनॉमिक सिस्टम में डिटरमिनेशन ऑफ प्रायोरिटीज़, नेसेसिटीज़, नीड्स एंड लग्जरीज के अकॉर्डिंग होंगे जो कि सोशलिज्म या कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं था. अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ जो कि है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जस्टिस, फेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी के अकॉर्डिंग होंगी. यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जस्टिस एंड फेयरनेस यानी इंसाफ और पायदारी से होगा. सबको रिसोर्सेज एलोकेट होंगे विद जस्टिस एंड फेयरनेस और हमें फ्यूचर की नीड्स को भी ख्याल में रखना होगा और अकॉर्डिंग टू दैट रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट करने होंगी. तो अच्छा जी, ये हमारे पास एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया. अब आते हैं डेवलपमेंट की तरफ जो कि थर्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है. तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में डेवलपमेंट बैलेंस से होगा यानी सब के लिए एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट करनी होगी. हर किसी के लिए डेवलपमेंट होगा ना कि इंडिविजुअली या और मार्केट फोर्स विल डिसाइड कि कहाँ पर डेवलपमेंट ज़रूरी है. सो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में डेवलपमेंट बैलेंस से होगा. अब आते हैं अनदर इकोनॉमिक्स के प्रॉब्लम की तरफ जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ.
अब इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? So in Islamic economic system, there are three factors of production: land, labor and entrepreneur. So Islamic economic system में three factors of production है: land, labor and entrepreneur. यानी land से हम rent ले सकते हैं, labor से हम wages या salary ले सकते हैं और entrepreneur से हम profit कमा सकते हैं. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में कैपिटल या इंटरेस्ट का कंसेप्ट नहीं है, बिकॉज इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ प्रोहिबिशन है और जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो इन तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा इन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में. नाउ कमिंग टू द लास्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम विच इज राइट टू वेल्थ. सो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में प्राइवेट ओनरशिप है, यानी प्राइवेट बिजनेसेस या प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनरशिप का कंसेप्ट है और जो राइट टू वेल्थ है ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास होगा. मीन्स के लैंड, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर के पास राइट टू वेल्थ होगा. लेकिन असल में इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनके पास जो कुछ है इट्स बिलोंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी इस दुनिया में जो कुछ है वो अल्लाह ताला का देन है एंड इट्स बिलोंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. तो दीज आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स जो कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में सॉल्व हुए. In Islamic economic system there are some prohibition. मतलब कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है. इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसे हम नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट. थैंक यू. दैट इज़ इट फॉर आवर टुडेज़ वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में जो प्रोहिबिशंस है वो डिस्कस करेंगे. अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ABS स्टडीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इस कोर्स की आने वाली वीडियो से आप इन्फॉर्म रहें. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.